नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देश में इस समय पे एक बहुत ही बड़ा तबका जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए उतर चुका है। कौन है वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आखिरकार आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादातर बड़े नंबर्स में महिलाएं क्यों दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में आज विस्तार से बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको खबरें जल्दी से जल्दी हमारे द्वारा हर एक अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारी कंट्री है ना, तो कंट्री में जो हिमालय की तरफ का एरिया है, ये वाला एरिया, ओके, जो हमारा चाइना से बॉर्डर लगता है, तो उसमें एक हमारा राज्य है उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड राज्य आपको पता है गंगा नदी के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो ऊपर का जो एरिया है वो पहाड़ों वाला एरिया है। ये वाला एरिया पहाड़ों और पठारों वाला एरिया है, और नीचे का जो एरिया है वो घास और मैदान वाला एरिया है। वहीं पे यहीं उत्तराखंड में ही आपको मिलेगा देहरादून, यहीं पे आपको मिलेगा नैनीताल। नैनीताल की जब हम बात करते हैं तो नैनीताल से थोड़ी सी ही दूरी पे है एक जगह जहां पे जिसका नाम है हल्द्वानी। हल्द्वानी में ही पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हुए हैं। हल्द्वानी का जो रेलवे स्टेशन है ना, हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन हम ये कह सकते हैं एक तरीके से ये लास्ट रेलवे स्टेशन है। इसके ऊपर कोई भी रेलवे स्टेशन, इस तरफ कोई भी रेलवे नहीं जाता है। अगर आपको इधर कहीं पे भी ट्रेवल करना है तो आपको बाय रोड ट्रेवल करना होगा। कोई भी ट्रेन सुविधा इसके इधर की तरफ में उपलब्ध नहीं है। हल्द्वानी को एक तरीके से आप लास्ट स्टेशन बोल सकते हैं अगर आप इस तरफ से कहीं पे भी जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है इस जगह पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी वजह क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि जहां पर भी रेलवे होता है या फिर रेलवे लाइंस होती हैं, उसके आसपास में, इंडिया में ये बहुत ही आम बात है कि उसके आसपास का जो एरिया होता है, चाहे वो रेलवे का हो चाहे किसी गवर्नमेंट का हो, उसके आसपास में लोग आकर के छोटी कच्चे मकान, झुग्गी झोपड़ियां बना के रहने लगते हैं, बस जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो लोग पक्के मकान भी बना लेते हैं। तो इसी अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मामला है, जिसको लेकर के लोग प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि 4,000 घर, स्कूल्स, मस्जिद, ये सब के सब तोड़े जाने की बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से अवैध जो कब्जा किया हुआ है उसको हटाने की बात की जा रही है। कहां से निकल के आया ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट? तो हम बात करते हैं कि एक हाई कोर्ट जो है ना, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि हल्द्वानी के आसपास जो रेलवे की जमीन है, जहां पे लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, तो उसको हटा दिया जाए, या फिर एक तरीके से उस जगह को खाली कराया जाए, रेलवे की जगह को खाली कराया जाए। अब ये लोग सोच रहे हैं कि अगर इस जगह को रेलवे खाली करवा लेगा या फिर गवर्नमेंट खाली करवाएगी, पुलिस प्रशासन खाली करवा लेगा, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे घरों का क्या होगा, हमारे मकानों का क्या होगा, हम लोग रहेंगे कहाँ? और बताया जा रहा है कि नंबर्स जो है ना, नंबर्स लगभग लगभग 50,000 लोगों के यहाँ से विस्थापित होने की बात की जा रही है, या फिर बेघर होने की बात की जा रही है, कि अगर ये पूरा का पूरा मामला जो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एक तरीके से जो कोर्ट का ऑर्डर है इन लोगों को हटाने का और जगह को, इस रेलवे की जमीन को खाली करने का, ये किया जाता है, तो ये लोग बेघर हो जाएंगे या फिर कहाँ जाएंगे। इन्हीं चीज को लेकर के ये सरकार के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें न हटाया जाए। लेकिन आखिरकार कब तक रेलवे इस पूरे के पूरे देश में अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी रेलवे की जमीन है जहां पे अवैध कब्जा हुआ पड़ा है या फिर अवैध कब्जे की बात हो रही है। ये पूरा मामला बहुत पहले से निकल के आया हुआ है। अगर आप ये हल्द्वानी को देखेंगे तो यहीं पे पास में एक रिवर है, गोला रिवर। ओके, इस गोला रिवर में एक ब्रिज था। गोला रिवर के ब्रिज में हुआ क्या कि गोला रिवर का जो ब्रिज था वो गिर गया, और उस ब्रिज के गिर जाने की वजह से क्या हुआ कि एक तरीके से एक व्यक्ति ने कोर्ट में पूछा कि आखिरकार ये ब्रिज गिरा कैसे। और जब इस ब्रिज के गिरने की बात आई तो कोर्ट में ये बात निकल के पता चली कि इसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास जो अवैध कब्जा करके रहने वाले लोग हैं, इंदिरा नगर हो गया, और भी आसपास के एरियाज में जो लोग रहते हैं, वो लोग इस ब्रिज के नीचे से, या फिर ये जो नदी है, इस नदी से, गोला रिवर से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, एक तरीके से सैंड का माइनिंग करते हैं, या फिर सैंड की इलीगल माइनिंग होती है, जिसकी वजह से उस ब्रिज के नीचे का पूरा सैंड खिसक गया, मिट्टी खिसक गई और वो ब्रिज गिर गया। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर ऐसा है तो इन लोगों को यहां से हटा दो, इन लोगों को यहां से हटा दिया जाए, क्योंकि जमीन रेलवे क्लेम करती है कि ये जमीन हमारी है। और जब इन लोगों को हटाने की बात आई तो ये लोग प्रोटेस्ट पे
उतर गए हैं। जो ये प्रशासन है, नैनीताल का प्रशासन, वहीं पे रेलवे का जो प्रशासन है, दोनों मिल करके इस कार्य को अंजाम देने के लिए एक तरीके से उस पूरे के पूरे एरिया को इंस्पेक्शन करने के लिए गए हुए थे। उसके बाद ही ये पूरी की पूरी खबर लोगों को पता चली, क्योंकि ये वीडियोस और फुटेज वायरल होने लगे, जिसमें एडिशनल डिवीजन रेलवे मैनेजर ADRM वहाँ पे खुद भी मौजूद थे और भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद थे हल्द्वानी में। तो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को लेकर के जो विपक्ष है वो भी इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल हो चुका है। जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तराखंड के, कौन, हरीश रावत जी भी अपने आवास से ही एक तरीके से मौन व्रत जैसा कुछ इन लोगों के सपोर्ट में, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके सपोर्ट में अपना प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। और इस चीज को लेकर के एक नया एंगल जो है वो और जोड़ने की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट इन लोगों को इसलिए हटाना चाहती है ताकि, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो मेजॉरिटी मुस्लिम है। क्योंकि आपने प्रोटेस्ट में भी देखा होगा, हिजाब पहने हुए या फिर बुर्का पहने हुए महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी जो प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो बड़े मात्रा में या फिर बड़े नंबर्स में वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो मुस्लिम नंबर्स हैं। इसलिए भी गवर्नमेंट के ऊपर एक एंटी मुस्लिम का या फिर एक जो गवर्नमेंट को प्रो हिंदू बताया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट के खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट बहुत बड़े मात्रा में चल रहा है। 20 दिसंबर को कोर्ट का आदेश आया था कि जिला प्रशासन इस पूरे के पूरे मामले को ध्यान में रखे और 9 जनवरी से पहले यहाँ के लोगों को हटाए जाने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। 20 दिसंबर को कोर्ट का आदेश आया तो जिला प्रशासन ने क्या किया, वहां से अखबारों में नोटिस जारी किया कि 9 जनवरी तक अपना सामान वगैरह लेकर के लोग यहाँ से हट जाएं। ये जगह कहाँ पे है, जगह है वनभूलपुरा क्षेत्र में, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर। इन्हीं जगहों को हटाने की बात की जा रही है। ये पूरा का पूरा एरिया 2 किलोमीटर का एक पट्टी है, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं 2 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी अब सुनवाई होनी है, क्योंकि जब ये लोग बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करने लगे तो और लोग हैं, मतलब या फिर एक तरीके से जो इस पूरे लोगों का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के सपोर्टर्स अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं इस हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए। और जो मेन वकील हैं इसमें वो है प्रशांत भूषण जी, जो इन लोगों के पक्ष में अपनी दलीलें रखने वाले हैं। और आज इसमें सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को। 29 एकड़ की ये पूरी जमीन है, जिसको रेलवे अपनी जमीन बताता है, जहां पर ये पूरे लोग बसे हुए हैं, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 4000 घर हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ घर नहीं है बल्कि 11 निजी स्कूल, एक बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद, 4 मंदिर और बहुत सी दुकानें भी हैं, जो कि दशकों से यहाँ पे रह रहे हैं। ये लोग आए आखिर यहाँ पे कैसे, तो हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद जो ये पूरा का पूरा इलाका है हल्द्वानी का, वहाँ पे लकड़ी का बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। तो उस लकड़ी के व्यापार के लिए ये लोग यहाँ पे आए हुए थे और ये लोग लकड़ी का काम किया करते थे, और तभी से ये लोग यहाँ पे आकर के बस गए। बहुत से लोग ये भी क्लेम करते हैं कि हमारे पास जो ये जिस जमीन पे रहते हैं उसके पट्टे भी मौजूद हैं, पट्टे या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं आप रजिस्ट्री के कागज, वो भी मौजूद हैं। तो अगर इनके पास रजिस्ट्री के कागज भी हैं तो जरूर कहीं ना कहीं ये पेच सरकार के और रेलवे के बीच में भी जमीन के विवाद को लेकर के आगे बढ़ने वाला है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस मामले को क्या कैसे सुनवाई करता है। जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है, कहाँ की, उत्तराखंड की, उन्होंने कहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन लोगों को हटा दिया जाए तो हम इन्हें हटाने की कार्यवाही करेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन लोगों को रहने दिया जाए तो हम इन लोगों को ये जमीन अलॉट कर सकते हैं। इस तरीके की बातें निकल के आई हैं। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।